वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको 9th क्लास के जो कुछ लेसन हैं जैसे द साउंड ऑफ म्यूज़िक और मोडाल्स, इनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और हम देखेंगे कि आपको कितना अच्छे से आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बिस्मिल्लाह खान वाज फॉन्डली कॉल्ड। बिस्मिल्लाह खान को जब आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो किस नाम से उन्हें जाना जाता है? खान साहब के नाम से, बिस्मिल्लाह के नाम से, मौलाना के नाम से, या नन ऑफ, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बच्चे जो हैं खान साहब कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहले आप आंसर फटाफट ट्राई कर लेना, वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैच कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच फंड इज़ मीन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो बच्चे बहरे हैं, अगर आपने एवलिन का लेसन अच्छे से पढ़ा है तो जो बच्चे बहरे होते हैं उनके लिए फ़ंड को जो कलेक्ट किया जाता है उस फंड को क्या कहते हैं? एवलिन चिल्ड्रन फंड, बेथवेन फंड, डेफ एंड डम फंड, या चिल्ड्रन डेवलपमेंट फंड। तो जो बच्चे बेथोवन फंड कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, उनका आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु ट्राइड टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। ये कह रहा है कि किसने जो है पुंगी की क्वालिटी को सुधारा। ठीक है, यानी कि शेनाई को लेकर आए। तो किसने करा? सिंगर ने करा, बार्बर यानी कि नाई ने करा, कोबलर यानी कि मोची ने करा, टेलर यानी कि दर्जी ने करा। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। जो बच्चे नाई कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि शहनाई का नाम शह जमा नाई, शाह के यहाँ बजाने वाली नाई। शाह ने जो नाई था उसने शाह के आगे बजाई थी, इसलिए उसका नाम भी शहनाई पड़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जिन्होंने बार बार कहा उनका बिल्कुल ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच राग डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले फ्रॉम रेड फोर्ट। लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान जी ने कौन सा राग गाया था? बताओ कौन सा राग बजाया था? तो राग भैरवी, राग यमन, राग कैफी, राग खेमाज। तो आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। तो जो बच्चे राग कैफी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसील। कंसील का क्या मीनिंग होता है? टू हाइड, टू शो ऑफ, टू कीप, टू स्टील। कंसील मतलब होता है छिपाना, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? टू हाइड। ठीक है, दिखावा, रखना, चोरी करना, ये नहीं है। ठीक है, हाइड मतलब छिपाना। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है पोएम से है, ये जो आपने विंड बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी, वर्कशीट में भी काफ़ी बार आ रही है। विंड मेक फन ऑफ द, जो हवा है वो किसका मजाक उड़ाती है? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विंड उसे कहते हैं जो बहती हुई हवा होती है। जो एयर होती है वो स्टील है, जब वो बहने लग जाती है, ठीक है, ब्लो होने लग जाती है, तो उसे हम विंड कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो विंड पोएम है वो किन का मजाक उड़ाती है? स्ट्रॉन्ग पीपल का, स्मार्ट पीपल का, सिबलिंग का, या वीकलिंग का। तो जो बच्चे वीकलिंग कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, उनको मेरी तरफ से एक्सीलेंट, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो भी कम कर रहे हैं मेहनत कर लो बेटा। नेक्स्ट है, द पोएट ऑफ द पोएम विंड इज। आपको बताना है कि जो पोएट है पोएम के विंड के वो कौन है। तो आप फटाफट बताइए कि इनमें से कौन है पोएट। तो जो बच्चे सुब्रमण्य भारती का नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द पोएट रिक्वेस्ट विंड टू कम। जो पोएट है वो हवा से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? जल्दी आओ, कल आना, स्लोली एंड सॉफ्टली आओ, धीरे आओ, प्यार से आओ, ठीक है, फोर्सफुली आओ। तो जो बच्चे कह रहे हैं स्लोली एंड सॉफ्टली वो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द विंड मेक्स फ्रेंड विद द डैश पीपल। हवा जो वो किन को अपना दोस्त बनाती है? कमज़ोर लोगों को, स्ट्रॉन्ग लोगों को, बोल्ड और क्लेवर को, नन को। आपको ये बताना है आंसर, अपनी मर्जी से नहीं बताना, पोएम के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द विंड इज ए सिंबल ऑफ डैश इन लाइफ। तो जो पोएम है आपने विंड पढ़ी है उसमें वो किसका सिंबल है हमारी लाइफ में? प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल का। प्रॉब्लम मतलब मुसीबत, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट। जो हमारे जीवन में कई प्रकार की रुकावट आती रहती है, ठीक है, तो विंड उसी का प्रतीक है। हमें इससे बढ़ना होगा, आगे लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बाकी फन एंड एन्जॉयमेंट, वे एंड पास, स्टारवेशन एंड फेमाइन, मतलब भूखा मर जाना, अकाल आ जाना, ये सब नहीं है। ठीक है,
तो इसका आंसर आप समझ गए होगे क्या है, इसका आंसर पहले वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को स्पीड से लग रहा है तो यूट्यूब में 3 डॉट होती हैं, ठीक है, आप उसका बेनिफिट उठा के, ठीक है, स्पीड धीरे भी कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे सामने, हु सेज मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। ये कह रहे हैं किसने कहा था, एक आदमी जिसकी जो दाढ़ी है काफ़ी बड़ी है, तो उसका जो होठ है ना वो उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है एवलिन जो है सुन नहीं सकते थे। ठीक है, वो लिप्स को जो है पढ़ के पता लगाती थी कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो उस आदमी की इतनी दाढ़ी थी कि उसके होठों की लिप्स मुझे सही समझ नहीं आ रही थी। तो आप समझ गए कि इसका आंसर क्या है, एवलिन ग्लैनी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो आप समझ गए आंसर क्या है, एवलिन ग्लैनी। जिन्होंने अच्छे से लेसन पढ़ा वो तो अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच फिल्म फीचर शहनाई रिसाइटल बाय बिस्मिल्लाह खान। बताओ जो बिस्मिल्लाह खान है वो जो फिल्म है उन्होंने क्या नाम रखा गया था, गूंज उठी शहनाई, गूंज, भोजपुरी छेद या आखिरी रास्ता। तो गूंज उठी शहनाई इसका आंसर है। ठीक है, कौन सी फिल्म की फीचर है, ठीक है, जो शहनाई से रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खान के द्वारा इन्होंने काम भी किया है, तो गूंज उठी शहनाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वी डैश स्लिप ऑन टाइम। तो आप अब हम मोडाल्स पर आ गए हैं, हमें मोडाल्स में फिल करने हैं। ठीक है, वर्कशीट में मैंने अच्छे से समझाया भी था। अब फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों में से आप क्या भरेंगे। वी डैश स्लीप ऑन टाइम, हमें समय पर सोना चाहिए, सिंपल सी बात है, एडवाइस है, तो शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। अगला है हमारे सामने, योर लेटर डैश हैव गोट लॉस्ट। ठीक है, तुम्हारा जो लेटर है वो क्या है, खो गया होगा शायद, तो माइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइट। ठीक है, योर लेटर माइट हैव गोट लॉस्ट, शायद तुम्हारा जो पत्र है वो खो गया। ठीक है, बहुत रेयर चांस है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, डैश यू लाइक टू हैव अ टी। ठीक है, जब हम किससे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या दिल से किससे पूछते हैं चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी, तो वहाँ पे हम या किसी को ऑफ़र करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो, अच्छे से आपने पढ़ा होगा वर्कशीट में भी, तो वहाँ वुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। यू डैश स्पीक टू एल्डर्स पोलाइटली। आपको जो आपसे बड़े हैं उनसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, बड़े ही प्यार से रिस्पेक्टफुल बात करनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो शुड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश आई हैव सम वाटर। तो अब आप क्या करोगे, मे आई हैव सम वाटर प्लीज़। जैसे हम किसी की रिक्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है, मांगते हैं कि भाई पानी मिल सकता है, तो इस तरीके से, तो यहाँ मे का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस होमवर्क। अब आप यहाँ कर रहे हो एक तरह से, आप होमवर्क में क्या मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो, हेल्प। तो अब आप यहाँ पे क्या भरोगे, कुड भरोगे। क्या भरोगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस होमवर्क। क्या आप मेरी काम में मदद कर सकते हैं। ठीक है, सकते का भाव आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कुड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। यू डैश वियर मास्क व्हेन यू गो आउट। देखो जहाँ पर कंपल्शन की बात आ जाती है, बहुत ऑब्लिगेशन, जहाँ बहुत बड़े ऑब्लिगेशन की बात आए, तो वहाँ पर हम जो है किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर लो की बात आ जाए, अगर नहीं मानेंगे तो सज़ा मिलेगी, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइट शायद के लिए होता है, तो माइट का यूज़ नहीं होगा। तो जो बच्चों ने मस्ट बोला है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यू डैश टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, कर्तव्य बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन के लिए क्या लगाया जाता है, कर्तव्य के लिए क्या लगाया जाता है, ought to लगाया जाता है। माइट हुई है शायद के लिए, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ought to का यूज़ होगा। ठीक है, तो जो बच्चों ने ought to भरा बिल्कुल सही भरा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसने बोला कि आपको जो दवाई है वो टाइम पर लेनी चाहिए, तो यहाँ पर ought to का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से 20 ही क्वेश्चन थे। पूरी उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।